तो आज अपन जो मॉडल्स की बात कर रहे हैं, मॉडल्स की बात अपन ने पहले भी की है। जब अपन ने बेसिक ग्रामर पढ़ी है तब उस बेसिक ग्रामर में भी अपन ने कुछ मॉडल्स को पढ़ा है। कैन को पढ़ा है, कुड को पढ़ा है, और मस्ट को पढ़ा है, शुड को पढ़ा है, और मे को पढ़ा है अपन ने। मैं आपको फिर थोड़ा सा रिपीट करवा देता हूँ आज। एक्चुअली ये जो मॉडल्स होते हैं ना, ये एक हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करते हैं। मालूम है आपको अच्छे तरीके से। यस सर। मॉडल हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करने का मतलब है कि मॉडल को कहाँ यूज किया जाता है? सेंटेंस में, इंग्लिश के सेंटेंस में, जहां पर हम हेल्पिंग वर्ब को यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब को कहाँ यूज करते हैं? सब्जेक्ट के बाद और मेन वर्ब से पहले, वहां पर हम इस मॉडल को यूज करते हैं। लेकिन ये मॉडल्स होते हैं अलग अलग। जैसे कैन हो गया, कुड हो गया, है ना, मे हो गया, माइट हो गया, मस्ट हो गया। मस्ट के साथ में नॉट भी लगा देते हैं, मस्ट के साथ में हैव भी लगाते हैं अपन, ये भी पढ़ा है आपने। शुड हो गया, शुड के साथ हैव लगा के यूज करते हैं। और टू को यूज करते हैं, नहीं लूं, शैल को यूज करते हैं, विल को यूज करते हैं, वुड होता है, नीड नॉट होता है, यूज टू होता है। ये सारे के सारे मॉडल्स होते हैं। और ये मॉडल्स को अपन कहाँ यूज करते हैं? पहली बात तो हमेशा ये ध्यान रखनी चाहिए अपने को कि मॉडल्स को अपन सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब की जगह यूज करते हैं। ये भी एक प्रकार की हेल्पिंग वर्ब ही होती हैं। लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, जैसे इज एम आर हो गया, डू डज हो गया, डिड हो गया, ये बताती हैं टेंस को। और मॉडल्स जो होते हैं, ये कुछ विशेष भावों को प्रकट करते हैं। किन किन भावों को प्रकट करते हैं? ये देखिए, टेबल जो बनी हुई है, इस टेबल के अंदर यहां पर तो मॉडल वाला एक सेक्शन है ये, और यहां पर मॉडल इंडिकेटिंग वर्ड्स है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये जो मॉडल्स हैं, जैसे कैन है, तो इसके आगे लिखा हुआ है कैन को अपन प्रेजेंट में यूज करेंगे। और कब यूज करेंगे? जब सेंटेंस के अंदर एबिलिटी, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, पावर, स्ट्रेंथ आदि का भाव आ रहा होगा, तब अपन इस मॉडल को, कैन को यूज करेंगे। आप अच्छे तरीके से यूज करते भी हो। लेकिन जब अपन कैन के साथ में नॉट लगा देते हैं तो ये अपोजिट हो जाता है। यानी कि नॉट एबल, अनेबल, नॉट पॉसिबल, अनलाइकली। अनलाइकली का मतलब भी पॉसिबिलिटी से ही होता है। तब अपन इसको यूज कर सकते हैं। प्रैक्टिस करते करते अपने आप आपको क्लियर होने लग जाएंगे। अभी अपन एक्सरसाइज जब करेंगे तो सब क्लियर हो जाएंगे। दूसरी बात, अपन बात कर रहे हैं कुड की। कुड जो होता है, दो तरीके से यूज होता है ये। एक तो कैन का पास्ट फॉर्म होता है। कैन का पास्ट फॉर्म होने का मतलब, जब हम पास्ट की एबिलिटी, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, पावर, स्ट्रेंथ जब हम ये बताएंगे, तब हम कुड को यूज करेंगे। अब एग्जांपल समझ सकते हो। जैसे पहले वाले का एग्जांपल आप ले लीजिए, कैन का। सपोज कीजिए मैंने एक सेंटेंस कहा कि मैं नदी में तैर सकता हूं। इसके अंदर मेरी एबिलिटी बताई जा रही है और प्रेजेंट में एबिलिटी बताई जा रही है। ध्यान से सुनना है आप लोगों को। तो अपन कैसे यूज कर सकते हैं? आई कैन स्विम। कैन यहां पर मॉडल आ गया। लेकिन अगर मेरी एबिलिटी नहीं है तैरने की, तो मैं कहूंगा कि मैं नहीं तैर सकता हूं। आई कैन नॉट स्विम। अब कुड को सर अपन कब यूज करें? बोलो। सर खुद के साथ भी तो नोट लगता है। हाँ, लगता है ना, किसने मना किया? जितने भी मॉडल्स हैं सबके साथ नॉट लग सकते हैं। जैसे हेल्पिंग वर्ब के साथ अपन नॉट लगा सकते हैं, सबको, सबके साथ अपन नॉट लगा सकते हैं। जैसे अपन जब क्वेश्चन बनाना होता है तो हेल्पिंग वर्ब को अपन पहले ले आते हैं, उसी तरीके से ये मॉडल भी पहले आ जाएगा। फर्क क्या है ये मैंने आपको बता दिया। मॉडल भी एक प्रकार की हेल्पिंग वर्ब भी होती हैं, लेकिन फर्क क्या होता है कि ये टेंस को नहीं बताते। ये टेंस को भी बताएंगी, साथ में कुछ अलग चीजों को भी बताएंगी। और जो दूसरी हेल्पिंग वर्ब है, इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, ये केवल टेंस को बताती हैं।
और ये जो मॉडल्स है ना, ये टेंस को भी बताते हैं और टेंस के साथ साथ कुछ और चीजों को भी बताते हैं, जैसे विशेष कैन हो भाव। गया। अब कैन प्रेजेंट को भी बता रहा है और प्रेजेंट के साथ साथ एबिलिटी को भी बता रहा है। दो बातें हो गई ना, हो गई कि नहीं हो गई? यस सर, बोलो। यस सर, यस सर। ऐसे ये ध्यान रखिए आप, जब इनएबिलिटी को बताएगा तो कैन नॉट हो जाएगा, सिंपल सी बात है। उसी तरीके से कुड है, कुड किसको बताता है? पास्ट टेंस को बताता है, यानी कैन का पास्ट हो गया कुड, हो गया ना। लेकिन ये पास्ट की एबिलिटी को भी बताता है। क्लियर हो गई ये बात आपको? यस सर। इसके अलावा Yes, जो sir. कुड होता है, ध्यान रखना, जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तब भी हम कुड को यूज करते हैं। कम यूज होता है लेकिन यूज होता है। लेकिन जब ये रिक्वेस्ट अपन करेंगे तो वो प्रेजेंट की बात होगी, और उस समय जब अपन कुड को यूज करेंगे रिक्वेस्ट को बताने के लिए तो कुड सबसे पहले आ जाएगा। कुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो, यानी कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम एक प्रकार से। समझ में आ गई बात आपको? यस सर, यस सर। ओके। इसी तरीके से एक होता है मे। मे को कब यूज करते हैं अपन? मे को अपन यूज करते हैं प्रेजेंट में, अच्छे से समझ लीजिए। और किस चीज के लिए यूज करते हैं अपन? पॉसिबिलिटी के लिए। पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, लाइकली, लाइकली का मतलब भी पॉसिबिलिटी होता है, या लाइकलीहुड, ये भी पॉसिबिलिटी होता है। कई बार इस प्रकार के वर्ड्स आ जाते हैं आपके ब्रैकेट में आगे। परमिशन देने के लिए या लेने के लिए भी अपन मे को यूज कर सकते हैं। आप लोग बोलते हो मे आई कम इन सर, परमिशन देने के लिए भी अपन मे को यूज कर सकते हैं। परहैप्स का मतलब होता है शायद, मतलब अंदाजा, अनुमान लगाने के लिए। गैस का मतलब होता है अनुमान लगाना, अंदाजा लगाना। विश का मतलब अपन किसी को कोई शुभकामनाएं देते हैं तब अपन ऑप्टेटिव सेंटेंस में मे को यूज करते हैं। कोई आशा अपन किसी चीज की करते हैं तो भी अपन मे को यूज कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात आपको? यस सर, अच्छा, माइट को अपन कब यूज करेंगे? पहली बात तो ये है कि जो माइट होता है ये मे का पास्ट होता है। जैसे कैन का पास्ट कुड होता है, गुड, उसी प्रकार से मे का पास्ट माइट होता है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, माइट को प्रेजेंट में भी यूज करते हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है रिमोट पॉसिबिलिटी। रिमोट पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है? बहुत कम संभावना जब होती है, अच्छी खासी संभावना होती है, पूरी संभावना है, तब तो अपन मे को यूज करते हैं। जैसे आसमान में बादल हैं तो अपन कह सकते हैं कि भाई बरसात हो सकती है, तो एक संभावना व्यक्त कर रहे हैं हम। लेकिन आसमान में बादल हैं तो पूरी पूरी संभावना है बरसात होने की, तो अपन मे यूज करेंगे। लेकिन अगर आसमान में धूप निकल रही है अच्छी खासी, और फिर अगर हम कह रहे हैं कि बरसात हो सकती है, तो वो संभावना कैसी है? बहुत कम संभावना है ना। यस सर, तो यस सर। उस कम संभावना को अपन कहते हैं रिमोट पॉसिबिलिटी। उसके लिए अपन माइट को यूज कर सकते हैं प्रेजेंट में भी। ये डिपेंड करेगा आप कितना ध्यान से मेरी बातों को सुन रहे हैं। ध्यान रखना है इस बात को आप। इसके अलावा बात आती है मस्ट की। मस्ट आपको मालूम है अच्छे तरीके से, नेसेसिटी के लिए मस्ट को यूज किया जाता है। यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, ऑब्लिगेशन, बाध्यता। ऑब्लिगेशन का मतलब बाध्यता। जब आप बाध्य होते हो किसी भी काम को करने के लिए, आपकी इच्छा पे नहीं चलता है, आपको करना ही होगा ये काम। नेसेसरी का मतलब आप समझ ही रहे हो। कंपलसरी का मतलब वही आवश्यक, अनिवार्यता। कंपेल्ड का मतलब किसी को मजबूर कर देना, कोई मजबूरी होना। सर्टेन का मतलब निश्चित रूप से। श्योर का मतलब भी यही होता है। डेटर्मिनेशन का मतलब दृढ़ निश्चय। ड्यूटी का मतलब कोई भी कर्तव्य अपना। ऑर्डर का मतलब आदेश देना। ये इन चीज़ों को अपन जब शो करना चाहेंगे सेंटेंस में, जब इस प्रकार की बातें आएंगी तो अपन मस्ट यूज करेंगे। दूसरी बात ये है, आप अच्छे से समझ लीजिए, केवल इन 4 लाइनों को पढ़ करके आप परफेक्ट नहीं हो सकते हो।
परफेक्ट होने का एक ही तरीका है और वो है प्रैक्टिस। ध्यान रखना आप। Yes, sir. ये तो केवल संकेत मात्र हैं आपको, मेन आपके थोड़ा सा समझाने के लिए। बाकी परफेक्ट आप कब होगे इसमें, जितनी ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करते जाओगे। ध्यान रखना। मस्ट नॉट, मस्ट के साथ जब अपन नॉट लगा देंगे तो वो हो गया प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब निषेध कर देना किसी चीज को। निषेध का मतलब बिल्कुल मना कर देना कि ये चीज नहीं हो सकती है, मतलब मना है आपके लिए, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। कई जगह आपने लिखा हुआ देखा होगा, पार्किंग इज प्रोहिबिटेड, लिखा हुआ देखा Yes, होगा sir. आपने। तो पार्किंग इज प्रोहिबिटेड का मतलब क्या हो गया, यू वहाँ पर मस्ट, पार्किंग नहीं कर सकते आप बिल्कुल भी। आप करोगे तो आपको Yes, sir. पेनल्टी देनी पड़ेगी। सर ये भी लिखा होगा पार्किंग इज नॉट अलाउड। और नॉट अलाउड ये आ गया ना, देखो नॉट अलाउड आ गया ना यहाँ पर। यस सर। बस वही चीज है। फोरबेड का मतलब मना कर देना किसी चीज के लिए कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो। क्लियर हो गया आपको। यस सर। यस जैसे सर। हमने ये कह दिया कि भैया हेल्पिंग वर्ब डू और डिड एक साथ नहीं लगा सकते हो आप, तो प्रोहिबिशन हो गया वो। किसी बड़े अधिकारी के कमरे के अंदर आप बिना परमिशन के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, वो प्रोहिबिशन हो गया। क्लियर हो गया यहाँ तक आपको। यस सर। यस सर। अब अपन जब मस्ट को अपने को पास्ट में यूज करना होगा, तो आपने बेसिक इंग्लिश में भी पढ़ा है, जब अपने को मस्ट को पास्ट में यूज करना होगा तो कैसे यूज करेंगे, मस्ट के साथ हैव लगाएंगे और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। याद आ गया होगा शायद आपको। यस सर। बेसिक इंग्लिश का वो लेसन sir. आपको याद आ गया होगा, जिसमें हमने आपको कुछ मॉडल्स बताए थे कि उसमें मस्ट को कैसे यूज करेंगे पास्ट में। मस्ट के साथ हैव आ जाएगा और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। ये हो गया मस्ट का पास्ट फॉर्म। शुड को अपन कब यूज करेंगे, एडवाइस, सजेशन, मोरल ड्यूटी, मोरल ऑब्लिगेशन, इन बातों के लिए अपन शुड को यूज करेंगे। ये प्रेजेंट में यूज होगा। लेकिन अगर शुड को अपने को पास्ट में यूज करना है तो शुड के साथ हैव और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे अपन ने मस्ट को यूज किया था। शुड के साथ हैव, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हो गया शुड का पास्ट फॉर्म। क्लियर हो गया आपको। यस सर। और टू को अपन बिल्कुल वैसे ही यूज कर सकते हैं जैसे अपन शुड को यूज करते हैं। ध्यान रखें आप, यानी कि शुड और ऑट टू बराबर है। क्लियर हो गई आपको ये बात। यस यस सर। सर। अब बात आती है शैल की और विल की। शैल को अपन मॉडल के रूप में, वैसे तो आपको मालूम है कि शैल को हम आई और वी के साथ यूज करते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात को अब जरा आप, मालूम Yes, है ना sir. आपको। यस सर। जब अपन फ्यूचर टेंस में शैल को अपन कब यूज करते हैं, आई और वी के वी साथ। के सर। लेकिन मॉडल में उल्टा हो जाएगा। ध्यान रखना आप। इसमें आई और वी के साथ नहीं करते। नहीं, मॉडल में उल्टा उल्टा हो होता है। जाएगा। सर इसमें ही, शी, इट, दे हाँ के साथ करते हैं। बिल्कुल। मॉडल में क्या होगा, जो शैल होगा वो सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ यूज होगा। टेंस में शैल कहाँ यूज होता है, फर्स्ट पर्सन के साथ। फर्स्ट पर्सन के और साथ मॉडल में शैल कहाँ यूज होगा, सेकंड और थर्ड पर्सन Second के और साथ। थर्ड पर्सन के साथ। जैसे Second और यू, third के ही, साथ। शी, इट, दे एटसेट्रा। क्लियर हो गई बात आपको। यस sir. सर। और विल कहाँ यूज होगा, यस सर। फर्स्ट पर्सन के साथ, फर्स्ट पर्सन के साथ। आई और वी के साथ। पर्सन। ये ध्यान रखनी है आपको, चीजें आगे काम आएंगी। सर मॉडल में उल्टा हो जाता है। मॉडल में उल्टा हो जाता है। और किस चीज के लिए यूज करेंगे अपन, डिटर्मिनेशन के लिए, प्रॉमिस के लिए, थ्रेट के लिए, डिसाइड कोई बात की हुई है आपने उसके लिए। विल और शैल दोनों का यूज एक जैसा होगा, केवल सब्जेक्ट का डिफरेंस आएगा। ये बारीक बारीक बातें, छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी होंगी। क्लियर हो गई बात आपको। यस सर। एक Yes, होता sir. है वुड। वुड को अपन कहाँ यूज करेंगे, दो बातों के लिए अपन यूज करेंगे, तीन बातों के लिए आप मान लो। एक तो जब हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे होंगे तो रिक्वेस्ट करते समय हम वुड को स्टार्टिंग में यूज कर लेंगे।
वुड यू प्लीज टेल मी द टाइम, वुड को अपन ने पहले लगा दिया। ठीक है, क्लियर हो गई बात आपको। यस सर। दूसरी बात, प्लीज का मतलब भी वही रिक्वेस्ट ही है। कोई ऐसी चीज हमें बतानी हो जो पहले होती थी लेकिन अब नहीं होती है। बहुत बार अपन बोलते हैं ना, सुनना जरा सेंटेंस को आप, मैंने कपड़े बेचे। अब ये तो सिंपल पास्ट हो गया। अब सुनना इसी सेंटेंस को, मैं कपड़े बेचता था। अब बेचता था का मतलब क्या हो गया, बेचता था सर मतलब पास्ट। अब नहीं बेचता मैं। यस सर। समझ में आ रही है मेरी बात आपको। यस सर। तो ऐसी चीज को बताने के लिए हम वुड को यूज कर सकते हैं। मैं जब विद्यार्थी था तो 5 घंटे पढ़ता था। पास्ट की हैबिट हो गई ना। यस सर। तो आई वुड स्टडी 5 आवर्स। स्टडी 5 आवर्स। ध्यान रखिए वुड का यूज जो मैं आपको बता रहा हूं अभी। क्लियर हो गई मेरी बात आपको। यस सर। यस सर। मैं Yes, sir. सुबह जल्दी उठता था। उठता था का मतलब अब नहीं उठता हूं, यही मतलब हुआ ना। यस सर। पहले उठता था, पहले मेरी आदत थी उठने की, यानी कि पास्ट की हैबिट थी मेरी। तो आई वुड वेक अप अर्ली। क्लियर हो गई बात आपको। यस सर। यस सर। अच्छा, इसी तरीके से आप यूज टू को यूज कर सकते हो पास्ट हैबिट के लिए। वुड को भी यूज कर सकते हैं पास्ट हैबिट के लिए और यूज टू को भी यूज कर सकते हैं। क्लियर हुई बात आपको। यस सर। और नीड नॉट जो होता है, ये मॉडल होता है नीड नॉट, बिना नॉट के नहीं आएगा। ध्यान से सुनना मेरी बात को। नीड एक मेन वर्ब भी होती है। नीड का मतलब होता है आवश्यकता होना किसी चीज की। उस समय नीड अकेला यूज होगा, लेकिन जब ये मॉडल, वो मेन वर्ब के रूप में यूज होगा, लेकिन जब मॉडल के रूप में यूज करेंगे तो नीड के साथ नॉट जरूर आएगा। और इसका मतलब क्या निकलेगा, नॉट नेसेसरी। जैसे सुनिए सेंटेंस, आपको संडे को स्कूल आने की आवश्यकता नहीं है। तो आवश्यकता नहीं है, इस बात को अपन कैसे बताएंगे, नीड नॉट से। यू नीड नॉट। अब देखो नीड हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है ना। नॉट आ गया इसके बाद में, मेन वर्ब के बाद तो कभी नॉट नहीं आता। तो यहां पर नीड के साथ में नॉट आ रहा है। ये मॉडल है, यू नीड नॉट गो टू स्कूल। अब गो आ गई यहां पर मेन वर्ब, नॉट के बाद में यू नीड नॉट गो टू स्कूल ऑन संडे। क्लियर हो गया आपको। यस सर। यस सर। डेयर एक मॉडल होता है जो बताता है साहस को, हिम्मत को। कई बार आपने सुना भी होगा, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। उनको Yes, sir. कुछ भी कहने की मेरी हिम्मत नहीं है। आई डेयर नॉट से एनीथिंग टू हिम। तो डेयर यहां पर हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हो जाएगा। क्लियर हो गया आपको। यस सर। आपको कुछ पूछना, sir. आप कुछ पूछना चाहते सर हो। स्क्रीन थोड़ी छोटी कर दो, स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। आपके पास वैसे तो पीडीएफ है। अब यहाँ पर कुछ पूछना तो नहीं है आपको। नो सर। क्लोज कर दूं मैं। नो सर। ओके, थैंक यू।